नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे थे और उसमें हमने जो है वह मध्य पाषाण काल की बात की थी। आज हम इस वीडियो में उत्तर पाषाण काल की बात करते हैं। उत्तर पाषाण काल को हम दूसरे शब्दों में नियोलिथिक एज भी बोलते हैं। नियोलिथिक एज, ठीक है। इसका समय जो है, जैसे पिछले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, 9000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। काल या समय जो है इसका 9000 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और इस काल के मनुष्य के जो हथियार है और औजार है वो है पत्थर के रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस एज के जो हथियार या औजार जो है वह पाषाण के हैं, पत्थर के हैं, जैसा कि आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और निर्माण करने वाले जो पुरुष हैं वह प्रोटोस्टलाइड जाति के माने जाते हैं। तो इस एज का जो मानव है वह मानव प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड इस समूह का माना जा सकता है। विद्यार्थियों, यह नाम जो है, आप जब इंडियन हिस्ट्री या भारत की बात करते हैं, प्राचीन भारत की बात करते हैं, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी सुनने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जब मानव कंकाल, अस्थि कंकाल की बात करते थे तो उसके अंदर प्रोटोस्टलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरियन और अल्पाइन, इस प्रकार 4 प्रजातियां देखने को मिलती है। तो उत्तर पाषाण कालीन जो मानव है वह प्रोटोस्टलाइड मानव कहा गया है और इस संस्कृति को नियोलिथिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मानव प्रोटोस्टलाइड है और यह जो संस्कृति है, इस संस्कृति को नियोलिथिक संस्कृति, नियोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं। तो ये जो नाम है, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं विशेषतः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस युग की मनुष्य की विशेषता रही है कि कृषि कार्य और खाद्य उत्पादन मनुष्य करने लग गया था। तो उत्तर पाषाण काल की प्रमुख विशेषता में पहली है कि मानव जो है वह कृषि कार्य कर रहा है और खाद्य का उत्पादन कर रहा है। कृषि कार्य और इसमें खाद्य का उत्पादक है। दूसरे शब्दों में अगर बात करेंगे तो यहाँ जो है स्थिर ग्राम्य जीवन भी व्यतीत कर रहा है। तो कृषि कार्य करने से ही हमें जो है इस चीज की जो है जानकारी मिल जाती है कि कृषि जो है वो घुमक्कड़ जाति जो जीवन व्यतीत करने वाले लोग कृषि में संलग्न नहीं रह सकते। इसलिए स्थिर ग्राम्य जीवन, स्थिर ग्राम्य जीवन ये यहाँ से देखने को मिलता है। और मध्य पाषाण काल के अंतिम भाग में मनुष्य ने पशुपालन आरंभ कर दिया था, जो कि नव पाषाण युग में पशुपालन उन्नत रहा। मनुष्य यायावर जीवन त्याग कर अब स्थायी बस्ती बनाने लग गया था। तो स्थिर ग्राम्य जीवन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से मानी जा सकती है।
उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल के जो अवशेष है, उत्तर पाषाण काल, इसे जो है वो दूसरे शब्दों में कहीं कहीं नव पाषाण काल भी बोल रहे हैं। इसके जो अवशेष है, प्रमुख विशेषता, और अब बात कर रहे हैं इसमें अवशेष। यह अवशेष जो है वह भीलवाड़ा में बागोर, कल ही हमने इसका जिक्र किया था पिछले वीडियो में। भीलवाड़ा में स्थान है यह। इसके अलावा तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर। इसके अलावा एक स्थल दिया हुआ है भैंसरोडगढ़ और नवाघाट। भैंसरोडगढ़ या नवाघाट, जो कि चंबल नदी जो है इसके तट पर, चंबल के तट पर यह स्थान जो है, जब अब आपको मेवाड़ राज्य पढ़ाएंगे तब भी इसका जिक्र करेंगे। यहाँ पर जो है वह महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है। और हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली और गिलुन, हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली और गिलुन, जो कि बनास के तट पर स्थित स्थल है। बनास और गंभीरी एवं गंभीरी नदी के तट पर जो है ये स्थल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पाली और समदड़ी एक नाम हमें मिलता है, पाली एवं समदड़ी, जो कि लूणी नदी के तट पर, ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदी है लूणी नदी। और शिकारपुर, सोजत, पिपाड़ और खींवसर, शिकारपुर, सोजत, खींवसर और भरनी एवं पिपाड़, भरनी, पिपाड़ एवं खींवसर। इन स्थानों पर राजस्थान के अंदर जो है वह उत्तर पाषाण काल के जीवन की जानकारी मिल रही है। ठीक है, इस समय के अगर औजारों की बात करेंगे तो कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, औखली, मूसल, पीसने के औजार। तो अवशेष जो है, और इन अवशेषों के स्थान तो यह हुए, और इन अवशेषों के अंदर जो औजार मिल रहे हैं, औजार, ये औजार कौन कौन से हैं? औजार मिल रहे हैं कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, औखली। कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, औखली। इसके अलावा पीसने के कुछ औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इन औजारों में स्क्रैपर और पॉइंटर। अगर औजारों में भी मुख्य की बात करेंगे तो स्क्रैपर एवं पॉइंटर, जिसका जिक्र हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मनुष्य के द्वारा किए गए शिकार की खाल कुरेच ने
और उसके अंगों का विभेदन करने के काम में जो औजार आ रहे हैं, ठीक है, मांस मज्जा निकालने के लिए जो काम आ रहे हैं, उन औजारों के नाम स्क्रैपर और पॉइंटर मिलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं जो है वो तीर को भी इस्तेमाल किया गया है और भाले की नोक जो है उसका उपयोग भी मांस को कुरेचने या भेद करने में काम में लिया गया, ऐसा देखने को मिलता है। तो अब तक जो मनुष्य पशु बंधन, पशु चारण और पशुपालन करने का शुरुआत कर चुका था और व्यवसायी रूप में देखने को मिला था। तो प्रमुख विशेषता की अगर बात करते हैं यहाँ मानव की, तो मनुष्य जो है वह पशु बंधन उसने करना शुरू कर दिया। पशु बंधन के साथ साथ में पशु पालन एवं पशु चारण। पहले पशु को बांधा है, अब उसे चरवाना शुरू किया, अब पशु को पालना शुरू किया। यह जो है वह मुख्यतः इन पशुओं का उपयोग मांस के लिए, मांस भक्षण हेतु एवं इसका उपयोग जो है वह व्यापार में यातायात के साधन के रूप में भी, व्यापार हेतु भी करने लग गया था। तो उत्तर पाषाण काल का मनुष्य अब जो है वो व्यापारिक हो गया। नाविक कला से भी जो है यह परिचित हो गया। बड़े कुम्हार, बुनकर, अंग्रेज आदि व्यवसाय इसने शुरू कर दिए और इन व्यवसाय के करने के साथ साथ इसकी जो प्रकृति है वह स्थायी देखने को मिली है। तो पत्थर से रगड़कर अग्नि का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। यह इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है, अग्नि का उत्पादन किया जाना। ठीक है, अग्नि का उत्पादन न करके उत्पन्न शब्द जो है वह ज़्यादा अप्रोप्रिएट या ठीक है, उत्पन्न, ठीक है, क्योंकि अग्नि की हम कोई खेती नहीं कर रहे हैं। अग्नि को जो है वो पत्थर से रगड़कर उसका जो है उसे जो उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये शब्द यहाँ पर अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो अब जो है वह मांस को पकाकर खाने की जानकारी भी उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगी। जैसा हम जो है पिछले वीडियो में भी देख रहे थे कि मध्य पाषाण काल का मनुष्य जो है वह भी जो है मांस को पकाकर खा रहा था और इसीलिए भुने हुए जो मांस है उसकी जानकारी वहाँ से मिल रही थी। कृषि जो है कर रहा है और कपास की खेती जो है यहाँ से देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो है सूत काटने और कपड़ा बुनने के कामों में भी जो है प्रगति की। तो एक बार पुनः जो है वो उत्तर पाषाण काल की जानकारी हम यहाँ से आपको देते हैं, रिपीट करते हैं। साथ साथ में आप देखिएगा कि उत्तर पाषाण काल का जो समय है उसे नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। उत्तर पाषाण काल के अंदर जब समय की जानकारी दी तो 9000 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व का समय जो है वो इससे काल इस नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम नवपाषाण काल भी माना गया है। हथियार और औजार जो है वो जो है निश्चित तौर पर ही पाषाण के और मानव की जो संस्कृति है वह नियोलिथिक संस्कृति या नियोलिथिक कल्चर मानी गई है, जिसके अंदर संभवतः मनुष्य के जो कंकाल प्राप्त हुए उन कंकालों से अंदाजा लगाया कि प्रोटोस्टेरॉइड प्रकार के प्रजाति के लोग रहे हैं। इस समय जो मनुष्य है वह धीरे धीरे प्रोग्रेसिव एज में था। तो प्रोग्रेसिव एज में उसने जो है कृषि में भी डेवलपमेंट करने शुरू किए और कृषि कार्य कर रहा है, तो वह स्थायी रूप से यहाँ पर निवास करने लग गया। अब जीवन में जो है यायावर प्रवृत्ति छोड़कर और स्थिरता आने लग गई। ये ग्राम्य जीवन के रूप में जीवन व्यतीत किया ऐसा देखने को मिल रहा है। और अब जो है मनुष्य पशु चारण, पशु बांधन और पशुपालन करना शुरू कर चुका था। इससे जो है यह जानकारी मिल रही कि पशुओं का जो है व्यापार के में भी उपयोग किया जा रहा है और मांस भक्षण हेतु भी उनका पालन किया जा रहा है। साथ ही अग्नि का उत्पादन इस युग की
सबसे मुख्य विशेषता है, यह कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अग्नि का उत्पादन किस काल के अंदर देखने को मिला है। और यह जो स्थान है, इन स्थानों से राजस्थान के अंदर उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये प्रमुख रूप से आपको जो है याद करने होते हैं कंपटीशन में। इनमें से एक दो जो है नाम देकर आपको मिलान करवा लेते हैं, तब आपको वहाँ पर इनका मिलान करना होता है। बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, बैसोड़गढ़, नवागार, चंबल के तट पर, हमीरगढ़, जाजपुर, देवली, गिलून, पाली, समदड़ी, शिकारपुर, सोजत, भरनी, पीपाड़, इन क्षेत्रों से जो है उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। और औजारों की जब हमने बात की तो औजार जो है वह कुल्हाड़ या चाकू, तीर, ओखली, तो मुख्यतः वह औजार ही देखने को मिलेंगे जो कि मनुष्य के शिकार के उपयोगी साबित हो, और साथ साथ में वह औजार जो शिकार को जो है प्रॉपर तरीके से खाने में मदद करने योग्य हों। तो उनमें स्क्रैपर और पॉइंटर जो है, जो कि मैंने बताया था चाकू के जैसे पत्थर के औजार जो धीरे धीरे डेवलप किए। जो पहले के औजार थे वो भौंडे और मोटे और समतल हुआ करते थे, और ये औजार तो जो है नदी के बहाव से जो पत्थर बहते थे उनसे उनकी शेप बनी थी, और अब जो है वो धीरे धीरे मनुष्य ने इन शेप को ढालना शुरू कर दिया था। तो उसमें इस प्रकार के औजार जो प्रमुख है स्क्रैपर और पॉइंटर हैं। यह देखिए, ये नाम यहाँ लिखे हैं। यह औजार जो है इस काल के प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। अब जो है वह बात करेंगे पाषाण के बाद में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की। तो देख लीजिएगा विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में एक सभ्यता बागोर द्वीपीय है जो कि पाषाण कालीन है। अब दूसरी सभ्यता जो ताम्रकालीन है उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनको जो है मैंने एकदम बहुत ही सरल रूप में समझाने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा जो है साथ साथ में बुक्स का सहारा भी ले सकते हैं। पढ़ते रहिए और वीडियो जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो है टीचर्स भी जो है वो मोटिवेट होते हैं, और जो है उस मोटिवेशन से जो है हम और भी अधिक कठिन प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।